जगत बोली। आज अररिया के इस पावन धरती पे सभी ग्रामीणों के सहयोग से, सनातन प्रेमी भाइयों के योगदान से श्री सतचंडी महायज्ञ सह हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इस यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ है और इसकी चर्चा पूरे गढ़वा में लोगों का मुंह से ये निकलता है कि खरकिया गांव में बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ है और अच्छा यज्ञ को लोग पूर्णाहुति की ओर बहुत ही बढ़िया तरीके से ले जा रहे हैं। हमारे लिए उपस्थित है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भावी जिलाध्यक्ष तथा शंभुनाथ जी, रामपुर के वरिष्ठ नेता और हमारे अभिभावक श्री पूरन तिवारी जी, श्री मनोज तिवारी जी और एक और हमारे डुमरिया के हमारे वरिष्ठ हैं, उनका भी नाम भैया का मनोज तिवारी है। हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है हमारे झारखंड के वरिष्ठ नेता और आंध्र के मुखिया भाई हरिशंकर चौधरी जी, वरिष्ठ नेता झाबुमो के और 20 साल से लगातार सामाजिक राजनीति में अपना योगदान दे रहे बड़े भाई सुनील गौतम जी, बड़े भाई जितेंद्र दुबे जी और लगातार सामाजिक जीवन में अपना योगदान देते आ रहे हैं बड़े भैया रामचंद्र राम जी, हमारे मोर्चा के यहाँ के पूर्व अध्यक्ष कपिल जी, लगातार इस समाज में और राजनीति में उपस्थित रहने वाले भाई गुड्डू पासवान जी, शाहरुख जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी गुलाब हुसैन जी और हमारे पंचायत के अध्यक्ष इमरान जी और एक चेहरा जिससे आप सब वाकिफ लोग भले जाति धर्म में जो बात करें, लेकिन पूजन अहमद जी को हम हर मन से कहेंगे कि किसी का शादी क्या हो, किसी के घर में घटना तो घटना हो, जाति और धर्म से अलग हटके पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अगर पानी को रास्ता रहे और रेल कोट भी पहुंच के जाना है तो बुजुर्ग के सहारे पहुंचते हैं, किसी का शादी किया। आज इस भव्य महायज्ञ में माननीय पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ठाकुर जी को आना था, लेकिन अभी झारखंड में नहीं है, इसलिए हम लोगों को इतनी संख्या में प्रतिनिधि के रूप में आना पड़ा और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई बुलावे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई नेता कार्यकर्ता न हो। छोटा से छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा से बड़ा आयोजन, घर में छठी और जन्मदिन हो तब भी, किसी के घर में सुख का माहौल हो तब भी, दुख का माहौल हो तब भी, या फिर कहीं गांव में यज्ञ हो, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो या कहीं आयोजन हो, उसमें माननीय पूर्व मंत्री जी की हमेशा उपस्थिति रहती है। इस बार भी वो आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यज्ञ का समापन बहुत जल्द होने वाला है, को ही हो जाना है और तब तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं ये संसद बना हुआ था, तो हम लोगों को भेजा और इस यज्ञ में सहयोग के रूप में उन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग राशि भिजवाया है ताकि यज्ञ को और चुनाव के दौर में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन बात अगर सनातन की हो तो सनातन में जितनी मंदिर उन्होंने बनवाने का काम किया था पिछले 5 सालों में, शायद इस गढ़वा की धरती पर कोई भी पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि का उतना हिम्मत नहीं था, कलेजा नहीं था उतना मंदिर बनवाने में। अब पहले भी हम कहते हैं कि भोलानाथ मंदिर को आप एक बार जाकर देख लीजिए कि पहले का स्थिति क्या था और अभी का स्थिति क्या है। बहुत सारे गरीब परिवार के लोग हैं, जनेऊ संस्कार कार्यक्रम करना चाहते हैं, गरीब बेटियों का शादी विवाह है, तो पहले जाने तो कुछ नहीं होता था, आज एक विवाह मंडप है, सामुदायिक हॉल है और एक ही कैंपस में आपको पूरी शादी का सारा व्यवस्था आज मुख्यमंत्री सुरेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा दिया गया है।
वहां से निकलिएगा तो बरगोड़वा में उनके द्वारा मंदिर बनवाया गया, वहां से निकलिए तो हूर मोड़ से पहले बाबा बिरहा जी हैं, बिरहा जी के पास हनुमान मंदिर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनवाया गया। टंडवा चले जाइए, टंडवा में गोरिया बाबा है, गोरिया बाबा का मंदिर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाया गया। गढ़देवी मंदिर जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, माँ गढ़देवी मंदिर का जो गुंबज है उस गुंबज में सोने का फर्क लगा हुआ है, उसमें 5,000 रुपए का योगदान देते हुए पूरा गढ़देवी मंदिर का जो ऊपर का 5 फीट का गुंबज है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाना चाहता है। उनका जो तोरण द्वार बनवाने का काम है, उससे आगे बढ़ जाइएगा तो लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में सूर्य मंदिर तालाब के बीचों बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री सुरेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाया गया। विराट मंदिर में चले जाइए, माँ सारा देवी का मंदिर, उसमें सहयोग सोमरिया हो, बोलगा हो, लादा हो, आपके भरटिया में छठ घाट और उड़सुगी में चले जाइएगा तो आपका उस माह में देवी मंदिर का निर्माण में आपके पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ठाकुर जी का बनाया। तो सनातन धर्म के लिए जब उसका बढ़ावा की बात है तो सबसे आगे तैयार रहने वाले वो व्यक्ति हैं। लोग चुनाव के समय बहुत अफवाह फैलाए, इसीलिए बोलना पड़ा। हमारा आस्था का केंद्र आत्मा होता है, भक्ति का माध्यम आस्था होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म को गाली के तौर पर सबसे बड़ा सनातन पूरे दूसरे स्तर पर चलते आ रहा है, लेकिन हम भगवान राम के पुजारी कब होंगे जब हम दूसरे धर्म को गाली देना शुरू करेंगे। इस परंपरा से हम लोगों को आगे निकलना होगा। जहां भी धर्म की रक्षा की बात आएगी, सनातन की रक्षा की बात आएगी, अपनी रक्षा की बात आएगी, तो हमको लगता है कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी में हम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो स्थिति वही हो जाता है, लोग हिंदू मुस्लिम जाति पाति में बांट कर और वोट को चुराते हैं, बहुत सफाई से चुराते हैं। आज अगर आपके गांव में कोई दुर्घटना हो जाए तो अगर आपको विधायक को खोजना पड़ेगा तो जो आपको चुनाव में बदला रहा था उससे पूछिएगा कि तभी बोला नहीं था, देखा फलना के घर में खाने गया, अरे महाराज होने लगा। ये स्थिति बन गया। तो जब भी आप वार्ड पार्षद चुनिए, बीडीसी चुनिए, मुखिया चुनिए, संजय चौधरी जी बैठे हुए हैं, बीडीसी हमारे वहां के बैठे हुए हैं, अगर ये आपके सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं तो आप इनको चुनिएगा नहीं। तो जब भी जनप्रतिनिधि चुने जाए तो ये बेहतर चुना जाए कि सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी है, किसी के घर का दुर्घटना में शामिल है, गांव के जरूरत में शामिल है, किसी कार्यक्रम कार्य प्रोजेक्ट और किसी आयोजन में शामिल है। अगर शामिल है तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो जाति के नाम पर वोट दे दीजिए, धर्म के नाम पर वोट दे दीजिए और 5 साल से हाथ लगा के बैठना पड़ता है। कब समय आएगा कि हम लोग अपना धरती को सुधारें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप लोग सब समझदार हैं। आवेश में, माहौल में, भावना में जो हो गया, लेकिन सब लोग महसूस कर रहे हैं कि 5 साल की गड़बड़ में जो काम हुआ था, कजिया मोड़ पर इतना बड़ा तिरंगा झंडा लगा, रंगा मोड़ पर घंटा घर बना, पार्क बना, ये काम और 5 साल में बहुत तेजी से होता, लेकिन हम लोग चुप रहे। तो यह 2 लाइन जोड़ते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि यज्ञ नहीं पहुंचाता जिसमें आहुति को भस्म करे, यज्ञ वही जो अहंकार को ज्वाला बनकर भस्म करे, यज्ञ नहीं जो हवन कुंड में जो नित्य प्रज्वलित होता है, यज्ञ वही जो अंतर्मन में आत्मा से संचित होता है। बस 8 आम का जलना ही यज्ञ नहीं कहलाता है। भक्ति ज्ञान और कर्म मार्ग से तब तक कुंदन होता है भगवत गीता यज्ञ से नित्य करवाती साक्षात्कार, दब तप और योग ज्ञान यज्ञ बताती 4 निज धर्म के उपयोग से जो करे लोग कल्याण। खूब पैसा है लेकिन साथ पैसा जमा कर रहे हैं और जब हो रहा है तो उसमें चिंता ही नहीं कर रहे हैं, तो पैसे का काम मतलब है।
निज धन के उपयोग से जो करे लोक कल्याण, निज धन के उपयोग से करे द्रव्य यज्ञ महान, निज कर्मों को त्याग कर ईश्वर में हो जाए, तब वो उस आत्मा का सर्वफल हो जाए। शास्त्रों का नित्य आत्मा में करे रोज संसार, आत्मा परमात्मा एक हो, योग्य यज्ञ की पहचान, अंत बचान ज्ञान है, सबसे ऊपर जान, सही गलती का अंतर दे और ईश्वर से पहचान। तो आत्मा का मार्ग में चलना है, ईश्वर के मार्ग में चलना है। ये सारी बातों की ओर से आप सबों को इस भव्य आयोजन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से, माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रतिनिधि मंडल जी की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आयोजन कमेटी को अगर और भी किसी तरह की जरूरत होगी तो आपके साथ पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।